दोस्तों, आप लोगों के सामने आप एक सोलर सिस्टम लेने जाते हैं तो अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्रिएट होता जा रहा है दिमाग में। आप नया सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो आप लोगों के सामने आता है, यार मैं बैटरी लिथियम लूँ, मतलब लिथियम आयन लूँ, लिथियम PO4 लूँ, फॉस्फेट लूँ या लेड एसिड लूँ, कौन सी बैटरी मुझे लेनी चाहिए, कौन सा पैनल मुझे लेना चाहिए और कौन सा PCU मुझे लेना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। चूँकि कुछ टेक्नोलॉजी में अपडेट हुआ है, तो क्या हुआ है कि बैटरी में 3 ऑप्शन हो गए आपके सामने। पहले लेड एसिड था, लेड एसिड में तो C10 लेनी थी या C20 लेनी थी, लेकिन अब आपको लेड एसिड में के साथ साथ लिथियम आ गया है। लिथियम में भी लिथियम आयन है, लिथियम PO4 है। तो वहाँ आप कौन सी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया कि यार इसमें से मैं कौन सी चूज़ करूँ, कहीं कहीं मेरा डिसीजन गलत तो ना हो। पैनल की हम बात करें तो पैनल में जैसे आपको पता है बायोफेशियल है, मोनोपर्क है और उसके साथ में पॉली पैनल भी मार्केट में सस्ता वाला अवेलेबल है। तो उनमें से कौन सा पैनल लूँ। PCU की बात करें तो PCU में MPPT लूँ या PWM लूँ, पहले ये क्वेश्चन था। अब MPPT लूँ या PWM लूँ, उसके साथ साथ अब आपके लिए कि लिथियम या लेड एसिड कंफर्ट PCU लूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस, हाइब्रिड PCU लूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर आप 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, 5-7 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कौन सी बैटरी अच्छी रहेगी, किस बैटरी के साथ आपको जाना चाहिए, किस पैनल के साथ आपको जाना चाहिए और किस PCU के साथ आपको जाना चाहिए, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पैसा है जो आप लगा रहे हैं, उसका आपको पूरा फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, इसमें मैं बहुत कम समय में और कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक रहिए। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरा YouTube पे आने का सिर्फ उद्देश्य है कि आप लोगों को एक सही जानकारी दूँ। तो मैं कम समय में प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का, और आपके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं उनको दूर करने का, कि आप अपने आप डिसाइड कर सकें कि क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल समय ना गंवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अभी हम पहले करते हैं बात पैनल की। देखिए, कोई भी सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल में दोस्तों पहले पॉली आता था, शुरुआत में पॉली आता था। पॉली मतलब पॉली को मल्टी क्रिस्टलाइन भी कह देते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन भी कह देते हैं। यानी कि पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे क्रिस्टलाइनों से बना हुआ, या मल्टी का मतलब भी वही हो गया बहुत सारे क्रिस्टलाइनों से, सिलिकॉन के जो बहुत सारे सेल्स हैं उनसे बना हुआ। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो बना हुआ सेल जो है उसको पॉली क्रिस्टलाइन या मल्टी क्रिस्टलाइन कह देते हैं। उसके बाद में इनोवेशन हुआ, मोनो आया। मोनो मतलब सिंगल क्रिस्टलाइन, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है आपको। फिर मोनो में और ज़्यादा अपग्रेड हुआ तो मोनोपर्क आ गया, मोनोपर्क सेल आ गया। मोनोपर्क में भी अब N टाइप और P टाइप 2 मॉड्यूल्स आ गए। उसके बाद में बायोफेशियल आ गया। तो शुरू में जब बायोफेशियल आया तो कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था पैनल की इंडस्ट्री में, तो उन लोगों ने बायोफेशियल की बुराई करनी शुरू की। ये भारी है, दोनों तरफ से कैसे काम करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। लेकिन नेक्सस ने पहली बार जब बायोफेशियल निकाला, लोगों को इंड्यूस कराया, उसके बारे में बताया, तो लोगों के दिमाग में, लोगों ने यूज किया तो उसके दिमाग में आया। तो अब उसी प्रकार जैसे लिथियम, चूँकि एक नया आइटम है मार्केट के लिए, लिथियम में जो अगर स्कूटी की या व्हीकल्स की बात करते हैं तो लिथियम आयन, या सोलर की बात करते हैं तो लिथियम PO4, लिथियम फॉस्फेट बैटरी। तो इसे नेक्सस इंड्यूस करा रही है। तो कुछ लोग, जिन लोगों ने लेड एसिड पे अपना प्लांट पे पैसा लगा रखा है, या लोग चाह रहे हैं अभी लेड एसिड पे लोग रहे हैं, तो अभी लोग इसकी बुराई करते हैं, जी विस्फोट हो जाएगा, या काम नहीं करेगी, हीट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस, इस तरीक़ा की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा एक पॉइंट्स कि आप, अगर बैटरी की भी हम बात करते हैं तो बैटरी हमें कौन सी लेनी चाहिए। पहले हम पैनल की बात कर रहे थे, तो पैनल में हमें सबसे अच्छा पैनल आज की डेट में N टाइप मोनोपर्क N टाइप सेल है, और उसमें अगर आप बायोफेशियल लेते हैं तो वो एक ग्रेड में बायोफेशियल लेते हैं तो सबसे अच्छा पैनल है। चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, चाहे गर्मी है, हर मौसम में काम करेगा। और पैनल दोस्तों, सोलर पैनल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी सोलर सिस्टम में। तो पैनल लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी का मोनोपर्क N टाइप मॉड्यूल्स के, जो N टाइप सेल्स के साथ मॉड्यूल्स लें, और बायोफेशियल लें तो नंबर 1 A ग्रेड का बायोफेशियल लें। तो पैनल की बात हो गई। अब हम आते हैं बैटरी पर। तो बैटरी की जहाँ बात आती है तो मार्केट के अंदर अभी आपके पास 3 ऑप्शन हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया। अभी लेड एसिड आपका है ही है, लेड एसिड के साथ में आपका लिथियम आयन आ गया, और उसके बाद में लिथियम PO4 जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो इन तीनों में से आप कौन सी बैटरी सोलर सिस्टम के लिए लें।
देखिए दोस्तों, लेड एसिड जो है, लेड एसिड पुरानी टेक्नोलॉजी है और ऐसा नहीं है कि लेड एसिड बेकार है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन अच्छे आ गए हैं। लेड एसिड भी अपनी जगह अच्छी बैटरी है, कम खर्चे में, कम इन्वेस्टमेंट में उसकी रीसेल वैल्यू भी है, तो उस हिसाब से अच्छी बैटरी है। लेकिन अब चूँकि लेड एसिड की हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो लेड एसिड का मैक्सिमम जो अच्छी क्वालिटी की बैटरी है तो उसका लाइफ साइकिल 700 लाइफ साइकिल्स होते हैं। लाइफ साइकिल्स का मतलब होता है एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज, तो 700 होते हैं। और अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, डाउन क्वालिटी है, तो 400-500 साइकिल की भी बैटरियाँ होती हैं। जो उसकी प्लेट होती है, उसकी जो साइकिल होता है, उसका जो जीवन होता है वो 700 बार चार्ज या 700 बार डिस्चार्ज सबसे अच्छी क्वालिटी का। उससे नीचे क्वालिटी में 400-500 बार डिस्चार्ज चार्ज में भी बैटरी ख़राब हो जाती है लेड एसिड। तो अब लिथियम में आए, तो लिथियम में एक लिथियम आयन बैटरी है जो दोस्तों ई व्हीकल्स के लिए या तो स्कूटी के लिए या ई रिक्शा के लिए या कारों के लिए वो लिथियम आयन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम के लिए उपयोग कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम के लिए हमें लिथियम PO4 मतलब लिथियम फॉस्फेट बैटरी, PO4 की फुल फॉर्म फॉस्फेट है, तो PO4 बैटरी हमें यूज़ करनी चाहिए। इस बैटरी की क्या विशेषता होती है कि इस बैटरी का एक तो लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2000 से लेके 5000 तक का लाइफ साइकिल होता है। मतलब इसकी बैटरी के अंदर जो सेल यूज होता है उसका जो लाइफ साइकिल है वो लेके 2000 से और 5000 लाइफ साइकिल है। जहां हम लेड एसिड की बात कर रहे हैं तो 700 साइकिल है, और लिथियम आयन की बात कर रहे हैं तो लिथियम आयन सोलर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। लिथियम आयन वहाँ अच्छा है जहाँ आप ई व्हीकल्स में ले रहे हैं या जर्क लोड ज़्यादा है, जहाँ एकदम झटके से आपको लोड लेना है, तो वहाँ जैसे ई व्हीकल्स है, आपका ई रिक्शा है, आपकी स्कूटी है, बाइक है, कार है, उसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। लेकिन सोलर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा स्टोरेज वाली बैटरी चाहिए और ज़्यादा साइकिल वाली बैटरी चाहिए। तो ज़्यादा स्टोरेज वाली बैटरी की हम बात करें तो लिथियम PO4 जो बैटरी है वो ज़्यादा स्टोरेज बैटरी है, ज़्यादा टाइम तक करंट को स्टोर कर सकती है, ज़्यादा करंट स्टोर कर सकती है, और उसका लाइफ साइकिल भी ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया 2000 से 5000 तक के लाइफ साइकिल के अभी तक जो सेल हैं अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो जो कंपनियां बना रही हैं। तो आप अगर सोलर सिस्टम के लिए बैटरी ले रहे हैं तो लिथियम PO4 बैटरी सोलर सिस्टम के लिए आज की डेट में सबसे अच्छी है। और दूसरा मैं कीमत की भी बात करूं, यहाँ आपको पूर्ण जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पैसे कितने खर्च होंगे, तो मैं उस पॉइंट पे भी बात करता हूं। तो जैसे हमने लेड एसिड बैटरी ली, तो लेड एसिड बैटरी 150 एच अगर हम लेते हैं 12 वोल्ट में, तो उसका रेट आप अप्रॉक्स में आप C10 बैटरी का किसी भी कंपनी का आप लेंगे लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये के बीच में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो वो हमारा 700 साइकिल दे रही है और 13 से 14 हज़ार रुपये हमारे जा रहे हैं। और अगर हम PO4 की हम बात करते हैं, लिथियम आयन PO4 की, तो लगभग 12 वोल्ट में और हम 100 एच बैटरी लेते हैं तो लगभग आप मान लीजिए कि लिथियम PO4 की 100 एच बैटरी और लेड एसिड की लगभग 150 एच बैटरी मेरे हिसाब से लगभग बराबर बैकअप देगी। तो चूँकि लिथियम का जो होता है वो 95% तक एफिशिएंसी होती है और लेड एसिड की हम बात करें तो लगभग 60% एफिशिएंसी देती है बैटरी। तो राउंड फिगर में अगर हम दोनों की कॉस्ट की बात करते हैं तो वहाँ मैंने बताया 13 से 14 हज़ार रुपये हो गई। यहाँ कॉस्ट की बात करें तो 24 से 25 हज़ार रुपये की कॉस्ट हो गई 12 वोल्ट में अगर हम 100 एच बैटरी लेते हैं। तो लगभग कॉस्ट आप दिमाग में मान के चलिए डबल हो गई, मतलब दूनी कॉस्ट हो गई। 13 दूनी 26, यानी वहाँ मैं 25 हज़ार की बात कर रहा हूँ, वहाँ 13 दूनी 26 डबल कॉस्ट हो गई। तो आपको कॉस्ट महंगी लगी। लेकिन दोस्तों अगर हम एवरेज लगाएँ, अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ में जो कॉस्ट है उसकी 700 साइकिल है और लिथियम PO4 की मिनिमम 2000 साइकिल होती है लाइफ, और उससे 3000-4000 तक भी सेल जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी के A ग्रेड में जो सेल हैं, जो A ग्रेड में जो बैटरी बनती है कंपनी। तो मैं 2000 के साथ ही बात करता हूं। तो 2000 के साथ अगर हम बात करें तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, लगभग 3 गुना ज़्यादा लाइफ है लेड एसिड से लिथियम PO4 बैटरी का। तो 3 गुना ज़्यादा मतलब लाइफ चलेगी वो बैटरी, कीमत हमारी 2 गुनी ज़्यादा हुई। अब हम बात करते हैं उसकी पर डे के फ़ायदे की। तो लेड एसिड पे हमें पानी का देखभाल रखना, स्पेस ज़्यादा घेरेगी, ज़्यादा एरिया को घेरेगी। उस एरिया में जहाँ रखी रहेगी वहाँ चूँकि पानी निकलेगा तो उस फर्श को, उस एरिया को गंदा भी करेगी। और लिथियम PO4 की बात करें तो आप कहीं भी रख सकते हैं, मतलब अपने काउंटर पे रख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं बैटरी, वो लिथियम बैटरी है मोबाइल में भी, तो आप मोबाइल को कहीं भी रखते हैं, कोई लीकेजिंग, कोई कहीं से कोई गंदगी, कोई डस्ट नहीं होता है। दूसरा चार्जिंग टाइम जो है वो फास्ट है। आप लेड एसिड की बात करें तो लेड एसिड लगभग 10 घंटे में चार्ज हो रही है, वहाँ वो 3 घंटे में मैक्सिमम चार्ज हो जाती है। तो लाइफ भी ज़्यादा हुई, चार्जिंग टाइम भी कम हुआ, और आपका कॉस्ट भी अगर उस हिसाब से लगाएं तो कम हुई। तो दोस्तों अगर आप छोटे सिस्टम के साथ जा रहे हैं
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिथियम बैटरी के साथ जाएं। अगर आप 5 kVA तक 7.5 kVA तक यानी 48 वोल्ट तक की आपको बैटरी लेनी है तो लिथियम बैटरी के साथ जाएं, लिथियम PO4 के साथ जाएं सोलर में, और ई व्हीकल्स में लिथियम आयन के साथ जाएं। बाकी अभी आपका बजट कम है और बहुत बड़ा सिस्टम आपको लगाना है तो आप लेड एसिड के साथ जा सकते हैं। मतलब आपको 10 बैटरी, 15 बैटरी या 20 बैटरी का कोई सिस्टम लगाना है तो आप लेड एसिड के साथ जा सकते हैं। लेकिन भविष्य की जो बैटरी है, जो आने वाले टाइम में आपको मोस्टली सारी जगह जो बैटरी मिलेंगी वो लिथियम PO4 बैटरी ही मिलेंगी। तो दोस्तों बैटरी की बात रही, मैंने पैनल का आपको बताया। पैनल आप बायोफेशियल लगा सकते हैं, एन टाइप मॉड्यूल नेक्सस का बायोफेशियल है, और भी कुछ कंपनियां नेक्सस बायोफेशियल बना रही हैं जो एन टाइप मॉड्यूल में बना रही हूँ, वो आप लगा सकते हैं। बैटरी की मैंने बात की, बैटरी आप लिथियम PO4 बैटरी लगा सकते हैं अच्छी, अगर आपको बैटरी लेनी है। पीसीयू की अब हम बात करते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण आइटम रह गया पीसीयू। तो पीसीयू की दोस्तों बात करते हैं तो आज की डेट में नेक्सस ने सारे जितने मॉडल हैं अपने, वो सारे मॉडल ऐसे बना दिए हैं कि आप लिथियम के साथ भी उसे कंफर्ट कर सकते हैं, चाहे लिथियम PO4 है या कोई भी लिथियम की कोई भी बैटरी है उसके साथ उसे कंफर्ट कर सकते हैं, या लेड एसिड की कोई बैटरी है उसके साथ आप उसे कंफर्ट कर सकते हैं। तो पीसीयू भी आप। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन रह गया, देखिए सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जैसे मैंने बताया सोलर पैनल, सोलर बैटरी, उसके बाद में पीसीयू। तो पीसीयू की हम बात करें, पीसीयू मतलब इन्वर्टर मान लें आप, नॉर्मल आम भाषा में इन्वर्टर जो कह देते हैं उसको पीसीयू कहते हैं। पीसीयू मतलब पावर कंट्रोल यूनिट। तो पीसीयू में हम बात करें तो आज की डेट में अभी आपके दिमाग में तभी MPPT और PWM, लेकिन अब चूँकि लिथियम कंफर्ट भी आ गया है, ऐसा पीसीयू बना दिया है नेक्सस सोलर एनर्जी ने कि आप लिथियम बैटरी भी उस पर कंफर्ट कर सकते हैं और लेड एसिड भी। उसमें बस एक सेटिंग का बटन है जो चेंज करना है, आगे से वो इंजीनियर बता देते हैं कंपनी के, तो वहाँ से आप लिथियम पे और लेड एसिड पे दोनों प्रो से कंफर्ट कर सकते हैं। तो अब आप जो अगर पीसीयू लेना चाह रहे हैं दोस्तों तो ऐसा पीसीयू लें कि MPPT टेक्नोलॉजी हो। टेक्नोलॉजी MPPT अच्छी होती है PWM से, तो MPPT तो टेक्नोलॉजी हो और उसमें लिथियम और लेड एसिड दोनों कंफर्ट हो पीसीयू हो। जब आपको लिथियम लगानी है तो लिथियम, आपने सोचा भाई मुझे तो लेड एसिड लगानी है, तो उसी पीसीयू पे आप लेड एसिड भी लगा सकें, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बार बार ना हो, पैसा एक बार लगाएं। सिस्टम हमेशा दोस्तों एक और बात ध्यान रखें कि सिस्टम हमेशा आपका अगर 2 किलोवाट लोड है तो आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट लें पीसीयू, चाहे आप बेशक पैनल अभी कम लगा लें, क्योंकि लोड हमेशा बढ़ता है घटता नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सिस्टम ले सकते हैं दोस्तों। चौथा जो इसमें आइटम होता है स्ट्रक्चर वायर कनेक्टर्स, उनका भी ध्यान रखें, अच्छी कंपनी की वायर लें, हमेशा प्योर कॉपर के साथ में स्ट्रक्चर अच्छा लगाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और अच्छे से कनेक्शन करा दें। जहाँ टेपिंग है या लूजिंग है उसको बंद करा के, तो आपका सिस्टम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, जो आप इन्वेस्ट करेंगे बेहतरीन चलेगा। अब कुछ सावधानियां भी होती हैं दोस्तों सोलर सिस्टम में, जहाँ कुछ दिक्कतें होती हैं, तो मैं थोड़ा बताऊं। अगर लिथियम के साथ हम जा रहे हैं तो लिथियम बैटरी को कभी भी दोस्तों स्पार्क करके ऐसे ना देखें, उससे बैटरी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर BMS होता है। चाहे लिथियम आयन है, चाहे लिथियम फॉस्फोरस है, या चाहे लिथियम टाइटेनियम है, तो जो भी बैटरी है उनमें कभी भी स्पार्क करके नहीं देखना है। लिथियम के साथ आपको लेड एसिड में भी नहीं देखना चाहिए, पर लेड एसिड में कुछ लोग देख लेते हैं। लेड एसिड में भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वोल्ट मीटर से वोल्ट चेक करें, कभी बैटरी आपको डाउन या चार्ज या डिस्चार्ज चेक करनी है, स्पार्क करके कभी ना देखें। और लेड एसिड में एक बार तो चल भी जाता है, लेकिन अगर आपने लिथियम में कर दिया तो पूरी बैटरी आपकी खत्म, आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, बैटरी स्पार्क कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर BMS होता है। BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और फूक जाता है दोस्तों। तो कभी भी हमें ये टच मार के नहीं देखना है, कनेक्टर हमें ढंग से लगाना है, बैटरी को ज़ोर से पटक के नहीं रखना है। लिथियम बैटरी को बड़े प्यार से हमें रखना है, प्यार से हैंडल करना है, क्योंकि इसमें टाँके लगे होते हैं, आपस में एक सेल से दूसरा सेल जुड़ा होता है, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटने का चांस रहता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके सिस्टम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हम करें तो सबसे पहले सिस्टम को बैटरी से चालू करें। ऑफ ग्रिड जो भी सिस्टम किसी भी कंपनी का आप ले रहे हैं, पहले बैटरी से चालू करें। बैटरी से चालू होने के बाद में वो अपनी मेमोरी में ले लेगा, मेरे पास लिथियम बैटरी है, कितने वोल्ट है, कितने एम्पियर है, लेड एसिड बैटरी है, कौन सी बैटरी को मुझे कितने एम्पियर से चार्ज करना है, वो सारी चीज़ें मेमोरी में लेने के बाद में फिर उसको आप सोलर दें, उसको ग्रिड दें, और जब आउटपुट लें अपना। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें, आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। और फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, मैंने प्रयास किया है कम शब्दों में सारी चीज़ पूरी करने का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का स्वयं पढ़ के जवाब देता हूं दोस्तों। और मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक रहने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।